अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज इब्राहिम। और लास्ट क्लास में हमने आइजा 505 एक्सटर्नल कंफर्मेशन पढ़ा था प्यारे बच्चों। एक्सटर्नल कंफर्मेशन को किस तरीके से डिज़ाइन करते हैं, किस तरीके से परफॉर्म करते हैं, उस सारे प्रोसेस को हमने समझा था। फिर हमने कंफर्मेशन की टाइप्स पढ़ी थी। हमने कहा था एक पॉजिटिव कंफर्मेशन होती है, एक नेगेटिव कंफर्मेशन होती है। आज की क्लास में बच्चों एज यूजुअल ड्राफ्टिंग करने जाते हैं, ठीक है। और वही होगा हमारे पास आसान से थोड़े से मुश्किल एडवांस लेवल के क्वेश्चन। पहला सवाल आपकी स्क्रीन में, क्वेश्चन नंबर 1, ब्रीफली डिस्क्राइब द स्टेप्स an auditor would need to take if management refuses to allow him to send confirmation request to a debtor। सही है, ये पहला सवाल आपके पास है। अच्छा, अगर ये सवाल हमारे पास आया इस तरीके से, तो हम एक काम ये कर लेते हैं प्यारे बच्चों के यार, क्या कहते हैं, हम आइजा 505 की उस पूरी डायग्राम में चले जाते हैं जो हमने फ्लो चार्ट बनाया था। सही है, ये आपके सामने आइजा 505 का एक कंप्लीट फ्लो चार्ट है। इस फ्लो चार्ट को गौर से देखें और यहाँ पे अगेन जो हमारी टेक्निक है कि हमने बाइबल को रेफर करना होगा और फिर पिक करना होगा। अगर मैं देखूं तो यहाँ पे लिखा हुआ है मैनेजमेंट अगर कंफर्मेशन सेंड करने नहीं देती तो फिर ऑडिटर को क्या करना है। यस, ये जो पूरा एरिया आ रहा है इसको सर्कल कर लें प्यारे बच्चों, ये हमारे लिए एक रेलिवेंट आंसर है। एक आसान सा थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन था, उसको ड्राफ्ट करते हैं। आ जाते हैं अपने सवाल में। सवाल अगर हम देखें तो हमने इसको आंसर को ड्राफ्ट कैसे करना है, हमने उसको 3 से 4 पॉइंट्स बताने हैं प्यारे बच्चों। पहला पॉइंट, इंक्वायर एज टू द मैनेजमेंट, भाई आप कंफर्मेशन भेजने क्यों नहीं दे रहे मुझे। सही है, फॉर द रिफ्यूजल एंड सीक ऑडिट एविडेंस एज टू देयर वैलिडिटी एंड रीजनेबलनेस। A common reason is the existence of a legal dispute or ongoing negotiation with the confirming party। तो पहला काम ये करना है कि भाई इंक्वायरी करनी, और इंक्वायरी करके जो मैनेजमेंट आपसे कहेगी उसके अगेंस्ट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करना है आपने, ठीक है। दूसरा काम, इवेल्युएट द इम्प्लीकेशन of the management refusal on the risk of material misstatement including the risk of fraud and on the nature, timing and extent of the other audit procedure। मैनेजमेंट आपके सामने कोई रीजन पेश करती है, मैनेजमेंट कहती है मेरा तो उससे केस चल रहा है ना, सिंध हाई कोर्ट में केस चल रहा है, ठीक है। तो यार अगर एक तरफ सिंध हाई कोर्ट में केस चल रहा है तो दूसरी तरफ मैं तो बैठ के क्या कहते हैं उसको नहीं कह सकता कि यार बताओ ये अमाउंट देनी कि नहीं देनी। वो तो सिंध हाई कोर्ट में लेके चला जाएगा लेटर के, यार देखो एक तरफ मामला आपके पास चल रहा है और ये मुझे लेटर भेज के कह रहा है कि कंफर्म करो कितने अमाउंट देने के नहीं देने। तो जैसे ही आपको ये इन्फॉर्मेशन मिली, आप अपने रिस्क असेसमेंट को रिवाइज करें और उसके अगेंस्ट मजीद प्रोसीजर परफॉर्म करें। आखिरी चीज, परफॉर्म द ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर टू ऑब्टेन रेलिवेंट एंड रिलायबल ऑडिट एविडेंस। सही है, तो मेरे पास जो ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर है मैं वो परफॉर्म करूंगा। चूंकि सवाल में मुझे चूंकि सवाल में लिखा हुआ क्या है, सेंड कंफर्मेशन रिक्वेस्ट टू अ डेटर है, तो मैं ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर उसको 1-2 एक्सप्लेन कर दूंगा प्यारे बच्चों। वो 1-2 प्रोसीजर क्या होंगे कि अगर एक कस्टमर है और एक रिसीवेबल है उससे, और वो अगर आपको पैसे, अगर वो आपको कंफर्मेशन भेजने, मैनेजमेंट आपको उसको कंफर्मेशन भेजने नहीं दे रही, तो आप क्या करेंगे, आप कहेंगे 100 का रिसीवेबल है ना यार, मुझे सब्सिक्वेंटली रिसिप्ट दिखा दो कि पैसा सब्सिक्वेंटली रिसीव हुआ भी है या नहीं हुआ, ठीक है। अच्छा, सारा का सारा नहीं हुआ, थोड़ा बहुत हुआ है, ठीक है यार, जो रिमेनिंग बैलेंस बचा है उसके अगेंस्ट आपने कोई इनवॉइस इशू करी होगी, कोई गुड्स डिलीवरी नोट होगा, कोई सेल्स इनवॉइस होगी, कोई सेल्स एग्रीमेंट होगा, ये डॉक्यूमेंट्स मुझे आप दिखा दो। तो 5 नंबर के सवाल में प्यारे बच्चों इस तरीके से मैं 5 नंबर सिक्योर कर सकता हूं प्यारे बच्चों। थोड़ा सा और आगे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन में पेश किया जाता है, स्टेट द कंडीशन अंडर विच एन ऑडिटर में सेंड नेगेटिव कंफर्मेशन। कंडीशंस बता दीजिए जिसके बेसिस पे ऑडिटर एक नेगेटिव कंफर्मेशन भेज देता है, ठीक है। बड़ा आसान सवाल है, 4 कंडीशंस थी हमारे पास। सबसे पहली कंडीशन, auditor has assessed the risk of material misstatement low and has obtained sufficient appropriate audit evidence regarding the operating effectiveness of control। inherent risk भी लो है और कंट्रोल्स भी अच्छे हैं, तो इसका मतलब कंट्रोल रिस्क भी लो है। और नेगेटिव कंफर्मेशन भेज के अगर डिटेक्शन रिस्क थोड़ा बहुत बढ़ भी जाता है, मुझे फर्क नहीं पहनता प्यारे बच्चों, क्यों, मेरा ओवरऑल ऑडिट रिस्क कम ही रहेगा। ये पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, द पॉपुलेशन कंप्राइजेस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल बैलेंसेस। सही है, ठीक है, मैं नेगेटिव कंफर्मेशन उन कैटेगरीज ऑफ कस्टमर्स को भेज सकता हूं जो बहुत ज्यादा है लेकिन चुन्ने मुन्ने उनके बैलेंसेस है प्यारे बच्चों। सही है। तीसरी कंडीशन, ऑडिटर इज अनअवेयर ऑफ सर्कमस्टेंसेस दैट वुड कॉज द रेसिपिएंट टू डिसरिगार्ड सच रिक्वेस्ट। ऑडिटर के पास ऐसी कोई इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है कि सामने वाला कस्टमर आपकी इंफॉर्मेशन को इग्नोर करेगा। सही है। और चौथी, अ वेरी लो एक्सेप्शन रेट इज एक्सपेक्टेड। और एक चीज का ख्याल रखिएगा, एंड का वर्ड लाजमी, सर्कल करो यार उसको, एंड के वर्ड को लाजमी 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 लिखना है। एंड का मतलब ही हो गया कि जी चारों की चारों कंडीशन का होना लाजमी है। अगर इसमें से कोई एक कंडीशन भी पूरी नहीं होती तो आप नेगेटिव कंफर्मेशन नहीं भेज सकते। इसी चीज को हम आगे जाके एडवांस लेवल क्वेश्चंस में थोड़ा सा मजीद देखेंगे प्यारे बच्चों। आपके पास हाजिर है क्वेश्चन नंबर 3 प्यारे बच्चों, और बड़ा जबरदस्त सवाल है। यू आर
the audit manager in a firm of chartered accountants. The following is the extract of the email received from the job in charge responsible for the audit of your client CL for the year ending 31 March 2018. I am considering to circulate negative confirmation for debtor balance outstanding on 31 मार्च 2018 as firstly, मैं नेगेटिव कंफर्मेशन भेजना चाहता हूं। पहली रीजन ये है रिपोर्टिंग डेडलाइन आर वेरी टफ, वेरी स्ट्रिक्ट। सेकेंडली, द पॉपुलेशन कंप्राइजेस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल बैलेंसेस, एंड थर्डली, द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट हैज बीन असेस्ड एज लो। I have also been offered by the company's CFO that one of their staff would get all the confirmation signed from the debtor and deliver them to our firm's office. This could help us in meeting the reporting deadline. सवाल में सिर्फ रिक्वायरमेंट जो आपके पास आ रही है उसमें से सिर्फ पहली रिक्वायरमेंट आपने पढ़नी है, कमेंट ऑन द सजेशन ऑफ द जॉब इंचार्ज। ये एक बड़ा जबरदस्त सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है और ये हमारे पास जो प्रोफेशनल बॉडीज है उनका ये लेवल है। सही है, कमेंट ऑन द सजेशन ऑफ द जॉब इंचार्ज। प्यारे बच्चों, सही है। कितने नंबर का सवाल है? 6 नंबर का सवाल है। ठीक है, सवाल कहता क्या है सुनिएगा, आपके सामने सवाल प्यारे बच्चों कि मैं नेगेटिव कंफर्मेशन भिजवाना चाह रहा हूं। क्यों? डेडलाइन बड़ी टफ है। क्यों? पॉपुलेशन छोटी है, पॉपुलेशन कंप्राइज लार्ज नंबर स्मॉल बैलेंस। तीसरा, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट हैज बीन लो। सही है, जॉब इंचार्ज ये कर। फिर जॉब इंचार्ज करेगा सीएफओ साहब ने मुझसे कहा है कि यार आप टेंशन ना लो, मैं अपना बंदा भेज दूंगा। वो बंदा क्लाइंट से क्या कहता है, या बैंकर से या डेटर से क्रेडिटर से कंफर्म साइन करा के हाथ के हाथ आपको डिलीवर कर देगा। सही है, आप कमेंट कर दीजिए प्यारे बच्चों। 4 वर्ड की रिक्वायरमेंट है, कमेंट ऑन द सजेशन ऑफ द जॉब इंचार्ज। देखें इस सवाल में बच्चा मसला क्या करता है। सवाल में बच्चा कहता है नेगेटिव कंफर्मेशन। पहली गलती जो बच्चा करता है वो चारों की चारों नेगेटिव कंफर्मेशन छाप के आ जाता है प्यारे बच्चों। सही है, चारों की चारों नेगेटिव कंफर्मेशन छाप के आ जाता है। तो यार मुझे पता है ये जो क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने पेश किया गया है और जो क्वेश्चन नंबर 2 हमने देखा, तो दोनों में तो कोई फर्क ही नहीं रहा। फिर तो इसका मतलब वो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहा है, आपकी प्रोफेशनल बॉडी आपसे सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन पूछ रही है। क्वेश्चन 2 में वो थ्योरी बेस्ड के फॉर्म में पूछ रही है, क्वेश्चन 3 में सिनेरियो बेस्ड के फॉर्म में पूछ रही है। आंसर दोनों का आप एकदम डिट्टो छाप के आ जाता है। यहां पे फिर इसको एक चीज लगती है कि यार बच्चा रट्टा लगा कर आए, बच्चे को लिखना नहीं आता है, कमेंट करना नहीं आता। सही है, जब भी इस तरीके का सवाल आए, देखें एक सेकंड के लिए वो जो 4 कंडीशंस थी ना, वो जो 4 कंडीशंस थी, यार मेरे भाई बच्चों को उधर लेके चलते हैं। सही है, वो ये 4 कंडीशन आपके पास जब नेगेटिव कंफर्मेशन भेजनी होगी तो इन 4 कंडीशंस को कंप्लाई करना होगा। ये बाइबल है, सीधे हाथ पे इसको रखें, सीधे हाथ पे इसको रखें, मतलब अपने आंसर के लिए सीधे बाइबल को एक जगह पे रखें और दूसरी जगह पे देखें कि सवाल में क्या लिखा हुआ है। सही है, कौन सी चीज एक्स्ट्रा लिखी हुई है, कौन सी चीज कम लिखी हुई है, बस बैलेंस फिगर आ गई, यही आपका आंसर है। क्या यहां पे कहीं स्ट्रिक्ट डेडलाइन दिख रही है? क्या नेगेटिव कंडीशन, नेगेटिव कंफर्मेशन की 4 कंडीशन में क्या आपको कहीं स्ट्रिक्ट डेडलाइन दिख रही है? द आंसर इज नो, नहीं दिख रही। तो लिखे ना आई कैप को, पहला कॉन्सेप्ट ही डिलीवर करें प्रोफेशनल बॉडी को कि भाई स्ट्रिक्ट डेडलाइन इज नॉट द टफ क्राइटेरिया, स्ट्रिक्ट डेडलाइन इज नॉट द टफ क्राइटेरिया। पहला कॉन्सेप्ट को डिलीवर करें, फिर उसको बोले हाँ पॉपुलेशन वाली जो कंडीशन है बिल्कुल सही, रिस्क वाली जो कंडीशन है बिल्कुल सही, लेकिन सिर्फ ये 2 कंडीशन थोड़ी है, इसके अलावा भी 2 कंडीशन है और चारों की चारों कंडीशन का होना लाजमी है कि अ वेरी लो एक्सेप्शन रेट इज एक्सपेक्टेड एंड द ऑडिटर इज अनअवेयर ऑफ एनी इंफॉर्मेशन दैट द काउंटर पार्टी या कस्टमर या डेटर या रिसीवेबल या सप्लायर विल डिसरिगार्ड योर कंफर्मेशन रिक्वेस्ट। इस तरीके से हमने उसको आंसर डिलीवर करना होगा। आए इसके आंसर को देखते हैं थोड़ा सा प्यारे बच्चों। Tough reporting deadlines is not the criteria to assess whether to send negative confirmation or not. Secondly, in order to send negative confirmation, the auditor shall not only consider the risk of material misstatement and the population comprises of large number, सिर्फ 2 condition नहीं देखता, but also consider the following conditions and all the conditions shall be present to send negative confirmation. बकिया कंडीशंस क्या है? ऑडिटर हैज ऑब्टेन्ड सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑर्डर्स रिगार्डिंग द ऑपरेटिंग इफेक्टिव्स कंट्रोल। सिर्फ इनहेरेंट रिस्क लो नहीं होना चाहिए, कंट्रोल्स भी इफेक्टिव होने चाहिए। सही है, ऑडिटर इज अनअवेयर ऑफ सर्कमस्टांसेस दैट वुड कॉज द रेसिपिएंट टू डिसरिगार्ड सच रिक्वेस्ट एंड अ वेरी लो एक्सेप्शन रेट इज एक्सपेक्टेड। प्यारे बच्चों सही है। अच्छा वापस से जाए भाई, वापस से सवाल को अगर मैं आपके सामने पेश करूं, सवाल में वो कह रहा है क्लाइंट ऑडिटर कह रहा है आप क्यों टेंशन लेते हैं, मैं अपना बच्चा भेजूंगा, वो जाके सारे कस्टमर सप्लायर के पास कंफर्मेशन हाथ का साइन करा के आपको डिलीवर कर देगा। कोई एतराज है आपको? आपके पास जो कंफर्मेशन आ रही है उसमें कोई एतराज है? यार वो आइजा 505 की डायग्राम में चलते हैं बच्चों, आ जाए आइजा 505 की डायग्राम में देखिए ये जो सवाल में आपसे आपकी बॉडी पूछ रही है कि भाई कोई एतराज है, कमेंट ऑन द सजेशन ऑफ द जॉब इंचार्ज, कि क्लाइंट मैनेजमेंट खुद जाके अपने कस्टमर
सप्लायर के पास कन्वर्ट साइन करवा के आपको देगा। इस लाइन को देखें, इस डायग्राम में कहीं से मैच कर रही है प्यारे बच्चों? बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैच कर रही है। किस चीज से? आपको जो कंफर्मेशन रिसीव हो रही है वो इनडायरेक्टली रिसीव हो रही है। आपको जो कंफर्मेशन रिसीव हो रही है वो इनडायरेक्ट, और जब कंफर्मेशन इनडायरेक्टली रिसीव होती है तो ऊपर जाके देखें अल्टीमेट हेडिंग क्या है? रिलायबिलिटी के ऊपर डाउट क्रिएट हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों, रिलायबिलिटी के ऊपर डाउट क्रिएट हो जाता है, सही है। तो और जब रिलायबिलिटी के ऊपर डाउट क्रिएट हो जाएगा तो इसका मतलब जो कंफर्मेशन मुझे रिसीव्ड होगी वो मेरे लिए रिलायबल ऑडिट एविडेंस नहीं होगी। इन्हीं चीजों का प्यारे बच्चों हमने लिखना है। मोर ओवर offered by the CFO that one of their staff would get all the confirmation signed from debtors and deliver them to our office shall not be accepted because audit evidence will not be received directly by the auditor from the third party and therefore will not be considered as a reliable appropriate audit evidence। तो ये जो आपके सामने एक अच्छा कॉम्प्रिहेंसिव ड्राफ्टेड आंसर आ रहा है प्यारे बच्चों, इसके बेसिस पे पूरे मार्क्स मिलेंगे। ये सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस हमारे पास होते हैं प्यारे बच्चों। मजीद आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं एक बड़ा जबरदस्त सवाल। यू आर करेंटली इन द प्लानिंग फेज ऑफ फ्रेश डायरीज लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2016। The information available to you in respect of the company's debtor includes the following। सही है, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रेस्टोरेंट्स, इंडिविजुअल, नंबर ऑफ कस्टमर दिए हुए हैं, बैलेंस आउटस्टैंडिंग दिया हुआ है और परसेंटेज ऑफ कस्टमर हु कंफर्म द बैलेंस लास्ट ईयर, ये भी आपको दिया हुआ है। कंफर्म द बैलेंस लास्ट ईयर का मतलब ये है कि ये वो कस्टमर है जिन्होंने आपको रिप्लाई कर दिया था, सही है। ये वो मतलब डिस्ट्रीब्यूटर को 20, अगर 20 कस्टमर्स हैं डिस्ट्रीब्यूटर के और उसके आउटस्टैंडिंग बैलेंस 3500 है तो 20 में से 90% ने आपको रिप्लाई कर दिया था, सही, रिप्लाई कर दिया था। इसी तरीके से होलसेलर 2250 है, 70% ने रिप्लाई कर दिया था। ये आपके पास प्यारे बच्चों इंफॉर्मेशन है। FDL is a low risk client and therefore you are assessing whether to send negative confirmation request in respect of each of the above categories. How many categories? 4 categories. In respect of each of the above categories of customer, discuss the appropriateness of sending negative confirmation request। 9 नंबर का सवाल है प्यारे बच्चों कि ऊपर जो 4 कैटेगरी बताई गई है, ऊपर जो 4 कैटेगरी बताई गई है, बताएं इन 4 कैटेगरीज में किसमें नेगेटिव कंफर्मेशन भेज सकते हैं, किसमें नेगेटिव कंफर्मेशन नहीं भेज सकते। बच्चों अब देखें 9 नंबर का सवाल है। पहला काम तो ये करें, पर टेक्निक बता रहा हूं, पेपर टेक्निक बता रहा हूं। पहला काम 9 नंबर का सवाल है, 4 कैटेगरी से। पहला काम तो ये करें, नेगेटिव कंफर्मेशन की 4 कंडीशन लिख दें। पहला काम ये करें ताकि हर कैटेगरी में बार बार 4 कंडीशन ना लिखनी पड़े। सुनिएगा, हर कैटेगरी में बार बार 4 कंडीशन ना लिखने पड़े, पहले ही 4 कंडीशन लिख दें कि भाई इन ऑर्डर टू सेंड नेगेटिव कंफर्मेशन following conditions shall be met, all of the following conditions shall be met। 4 कंडीशंस मेरे प्यारे बच्चों लिख दो और 4 नंबर लेने, सही है। लेकिन 4 नंबर लेने के लिए और बकिया 5 नंबर लेने, उस नेगेटिव कंफर्मेशन की एप्लीकेशन बड़ी जरूरी है, तो इसकी एप्लीकेशन पे आ जाते हैं। अच्छा, जब एप्लीकेशन पे आना है तो हम एक काम ये करते हैं, हम चलते हैं सवाल की तरफ और हम एक काम ये कर लेते हैं कि हम कहते हैं यार कस्टमर की कैटेगरी सारी की सारी, उसके बाद कितने नंबर ऑफ कस्टमर्स हैं, एक और हेडिंग डाल लेते हैं, फिर उनका बैलेंस आउटस्टैंडिंग क्या है, एक और हेडिंग डाल लेते हैं, फिर ये तीन चीजें सवाल में मेंशन है, पहले इन 3 चीज को लिख लेते हैं। अच्छा, अगर मेरे पास कस्टमर, फॉर एग्जांपल कस्टमर की पहली कैटेगरी कौन सी है, डिस्ट्रीब्यूटर, उसके बाद एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर्स कितने हैं, 20 है, कितना बैलेंस आउटस्टैंडिंग है, 30,500। क्या इस नंबर से मैं कोई चीज निकाल सकता हूं? सर, पॉपुलेशन कंप्राइजेस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल बैलेंस। बच्चों एक और कैटेगरी बना लो, पॉपुलेशन कंप्राइजेस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल बैलेंस, सही है। एक और मैंने हेडिंग डाल दी, पॉपुलेशन कंप्राइजेस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल बैलेंस। 30,500 को 20 से डिवाइड करें, 12,750 को 2250 से होलसेलर वाले नंबर से डिवाइड करें, 20,400 को 12 से डिवाइड करें, 9,800 को 5,700 डिवाइड करें। जो सवाल में नंबर दिए मैं उसको डिवाइड कर रहा हूं ताकि मेरे पास एक एवरेज बैलेंस आ जाए, उससे मुझे पता चल जाए कि क्या ये पॉपुलेशन कंप्राइजेस ऑफ लार्ज नंबर स्मॉल बैलेंस है। एक डिस्ट्रीब्यूटर का एवरेज बैलेंस 1525 रुपए है, एक होलसेलर का बैलेंस 5,600 5.6 रुपीज है, 5.6 है, एक रेस्टोरेंट का बैलेंस 1,700 है, एक इंडिविजुअल कस्टमर का बैलेंस 1.7 है, 1.7 है प्यारे बच्चों। मुझे जल्दी से बताएं, एक डिस्ट्रीब्यूटर 1525 रुपए का है और एक होलसेलर 5 रुपए का है, 5.6 का है प्यारे बच्चों। मुझे पता है इनमें से कौन सा ऐसा बैलेंस है जो कि लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल बैलेंसेस है। देखिए, क्या 1525 और 1700
1500 मतलब डिस्ट्रीब्यूटर और रेस्टोरेंट, क्या इनको आप नेगेटिव कंफर्मेशन भेज सकते हैं? सर कैसी बात कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ 20 डिस्ट्रीब्यूटर है और 30,500 का बैलेंस है और सिर्फ 12 रेस्टोरेंट है और 20,400 का बैलेंस है। ये लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल बैलेंस थोड़ी है, ये तो स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज बैलेंसेस है। वो एसएसजीसी वाली एग्जांपल याद आ रही है? इसका मतलब है सर पॉपुलेशन कंप्राइजेस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल बैलेंस वाली कंडीशन डिस्ट्रीब्यूटर और रेस्टोरेंट्स पे अप्लाई नहीं हो रही। तो इसका मतलब है इस कंडीशन से ये कंप्लाई नहीं कर रहा। सुनिएगा, अगर इस कंडीशन से कंप्लाई नहीं कर रहा तो क्या मुझे बकिया 3 कंडीशंस की तरफ जाने की जरूरत है? द आंसर इज नो, बिकॉज अगर एक कंडीशन भी पूरी नहीं होगी और बकिया 3 पूरी हो भी जाए तब भी आप नेगेटिव कंफर्मेशन नहीं भेज सकते। तो मैंने फौरन से कह दिया कि क्या पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल बैलेंस, डिस्ट्रीब्यूटर नो, होलसेलर यस, रेस्टोरेंट नो, इंडिविजुअल कस्टमर यस। जहां पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल बैलेंसेस प्यारे बच्चों नहीं आ रहे, इसका मतलब है उनको तो आप नेगेटिव कंफर्मेशन भेज ही नहीं सकते। सही है, तो डिस्ट्रीब्यूटर और रेस्टोरेंट के ऊपर तो मैं पॉजिटिव नेगेटिव कंफर्मेशन नहीं भेज सकता, बिकॉज पॉपुलेशन डज नॉट कंप्राइजेस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल बैलेंसेस। सही है। अच्छा, जिनका आंसर यस आ गया, किनका आंसर यस आ गया भाई? आंसर आपका यस आ गया होलसेलर का और आंसर आपका यस आ गया इंडिविजुअल कस्टमर का। इसका मतलब है ये इस कंडीशन को कंप्लाई कर गए। अब उसको मजीद अगली कंडीशंस में आके टेस्ट करेंगे। अच्छा, परसेंटेज ऑफ द कस्टमर हु कंफर्म द बैलेंस लास्ट ईयर, मैं सारे प्रोजेक्ट करता हूँ। किन दो को लिखना जरूरी है? मैंने होलसेलर और इंडिविजुअल कस्टमर को लिखना जरूरी है, क्योंकि छोटे छोटे बैलेंसेस है, इनको मैं नेगेटिव भेज सकता हूँ। बकिया कंडीशन में देख लेता हूँ। अगर मैं देखूँ तो होलसेलर ने 70% कंफर्म की थी कंफर्मेशन लास्ट ईयर और इंडिविजुअल कस्टमर ने सिर्फ और सिर्फ 20%। प्यारे बच्चों, मुझे बताएं इन दोनों कैटेगरीज में से कौन सा ऐसा कस्टमर है, कौन सी ऐसी कैटेगरी जिसने आपकी कंफर्मेशन को इग्नोर किया था? किसने किया था? इंडिविजुअल कस्टमर ने पिछले सालों में आपकी कंफर्मेशन को इग्नोर किया था। अगर इंडिविजुअल कस्टमर ने पिछले सालों में आपकी कंफर्मेशन इग्नोर किया था, क्यों? सिर्फ 20% रिप्लाई आए थे, सिर्फ 20% रिप्लाई। पॉपुलेशन तो लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल बैलेंस है, लेकिन रिप्लाई सिर्फ 20% आए। पहली कंडीशन तो पूरी हो रही है, चूंकि दूसरी कंडीशन पूरी नहीं हो रही, मैं इसके ऊपर भी नेगेटिव कंफर्मेशन नहीं भेज सकता बेस्ड ऑन द ग्राउंड कि जी सामने वाली पार्टी या सामने वाली कैटेगरी मेरी कंफर्मेशन को इग्नोर कर रही है। प्यारे बच्चों के यहां तक बात समझ आती है? इस तरीके से मैं लिखूंगा मेरे पास। अब अच्छा, मेरी बात सुनिएगा, आपके सामने जो है उसमें मैंने 90% डिस्ट्रीब्यूटर का लिख दिया है और ये रेस्टोरेंट का भी 83% लिख दिया। मैंने इसे लिख मेरे आंसर के लिए रेलेवेंट नहीं है, बिकॉज मैं तो पहली कंडीशन में उसको उड़ा चुका हूं कि भाई पॉपुलेशन कंप्राइजेस ऑफ लार्ज नंबर स्मॉल बैलेंस नहीं है, तो डिस्ट्रीब्यूटर रेस्टोरेंट को तो आप नेगेटिव कंफर्मेशन भेज ही नहीं सकते, भले ही बकिया 3 कंडीशन पूरी हो जाए। सही है। अब देखें प्यारे बच्चों, अब मैं इसको किस तरीके से ड्राफ्ट करूंगा। ये मैंने कैलकुलेशन कर लिया आपके पास। सबसे पहले आप अगर आंसर में देखें, मैंने सबसे पहले 4 नेगेटिव कंफर्मेशन की जो कंडीशंस है मैंने सबसे पहले वो मेंशन कर दी। बच्चों डन हो गया? ये 4 कंडीशन जो थोड़ी देर पहले भी हमने लिखी थी, एग्जैक्टली यहां पे वापस से 4 कंडीशन लिख दी। फिर मैंने अगला काम क्या करा, मैंने कहा कस्टमर की, उसने कहा ना कमेंट ऑन द ईच कैटेगरी, मैंने कहा कस्टमर की कैटेगरी क्या नेगेटिव कंफर्मेशन भेज सकता हूं, यस और नो, अलॉन्ग विद द जस्टिफिकेशन। पहली कैटेगरी मेरी डिस्ट्रीब्यूटर की है और मैं कह रहा हूं डिस्ट्रीब्यूटर को मैं नेगेटिव कंफर्मेशन नहीं भेज सकता। डिस्ट्रीब्यूटर को मैं क्यों नहीं भेज सकते? बिकॉज द पॉपुलेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर डज नॉट कंप्राइजेस ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल बैलेंस। दूसरी कैटेगरी में गया प्यारे बच्चों में होलसेलर पे मैं भेज सकता हूं, मैं नेगेटिव क्यों भेज सकता हूं? पॉपुलेशन भी लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल बैलेंसेस की है और उसने डिसरिगार्ड भी नहीं करा और 70-80% रिप्लाई आए मेरे पास, प्लस प्रोवाइडेड दैट एक कंडीशन उसने नहीं दिया आपको। सवाल में प्यारे बच्चों 4 कंडीशन होती है, इसने एक्सेप्शन रेट का कोई भी डेटा आपको नहीं दिया। अगर उसने आपको एक्सेप्शन रेट का डेटा नहीं दिया तो आप घर से लेके थोड़ी आएंगे डेटा। आप उस अपनी रेगुलेटरी बॉडी को बता दें कि भाई ये कंडीशन भी पूरी हो रही है, ये भी पूरी हो रही है, ये भी पूरी हो रही है, अगर चौथी भी पूरी, इफ लिख दें, अगर चौथी भी पूरी हो रही है तो मैं नेगेटिव कंफर्मेशन भेज सकता हूं, अदरवाइज मैं पॉजिटिव कंफर्मेशन भेजूंगा। सुनिएगा, population comprises of large number of small balances and the customer has not disregarded the information, therefore auditor can send negative confirmation provided that a very low exception rate is expected and the auditor has obtained sufficient appropriate audit evidence। तीसरी कैटेगरी मेरे पास प्यारे बच्चों
रेस्टोरेंट, क्या रेस्टोरेंट को मैं नेगेटिव कंफर्मेशन भेज सकता हूं? द आंसर इज नो। क्यों? वही वाली बात, द पॉपुलेशन ऑफ द रेस्टोरेंट डज नॉट कंप्राइजेस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल बैलेंस। चौथी मेरे पास कैटेगरी आ रही है इंडिविजुअल कस्टमर, क्या इसको भेज सकता हूं? नहीं। हालांकि पॉपुलेशन है लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल बैलेंस, लेकिन सिर्फ 20%, इन द पास्ट ओनली 20% ऑफ द इंडिविजुअल कस्टमर हैज कंफर्म द बैलेंस, देयरफॉर इट इज एविडेंट दैट द इंडिविजुअल कस्टमर्स आर डिसरिगार्डेड सच रिक्वेस्ट, देयरफॉर ऑडिटर कैन नॉट सेंड नेगेटिव कंफर्मेशन। ये हमारे पास प्यारे बच्चों एक अच्छा कॉम्प्रिहेंसिव आंसर है, और जो वो चीज आपसे थ्योरी बेस्ड में पूछता है इस तरीके से उसकी एप्लीकेशन पूछता है। अगले सेशन में मजीद आते हैं ड्राफ्टिंग के साथ। अपना बेहद ख्याल रखिएगा।